होली से पहले देश भर के कई शहरों में एटीएम में कैश नहीं रहने की शिकायतें आ रही हैं। लोगों को भारी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। मनी कंट्रोल के मुताबिक एटीएम सर्विस देने वाली कंपनी एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज की हालत खस्ता है। कर्मचारियों को महीनों से सैलरी नहीं मिली है, जिसके चलते उन्होंने कैश रिफिल करने से मना कर दिया। इस संकट का एसबीआई, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। इंफोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने फ्री बीज यानी मुफ्त की चीजें बांटने के ट्रेंड की आलोचना की है। उन्होंने कहा, इस तरह से देश नहीं बल्कि रोजगार के मौके तैयार करने से गरीबी दूर हो सकेगी। आप मुफ्त उपहार देकर गरीबी की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। कोई भी देश इसमें सफल नहीं हुआ है। नारायण मूर्ति का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मुफ्त में चीजें दिए जाने और उनकी लागत पर बहस छिड़ी हुई है। प्लास्टिक की बोतलों में बिक रहे पानी की बोतलों पर एक्सपायरी डेट क्यों लिखी होती है? दरअसल एक्सपायरी डेट पानी के लिए नहीं बल्कि बोतलों के लिए होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पानी को स्टोर करने के लिए जिन प्लास्टिक बोतलों का इस्तेमाल किया जाता है, एक तय समय के बाद वो प्लास्टिक पानी में घुलने लगती है। पानी को कई दिनों तक प्लास्टिक की बोतलों में रखने से पानी महकने लगता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पिछले 9 महीने से फंसी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और विल्सन विल्मोर की घर वापसी के मिशन को झटका लगा है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने रॉकेट के लॉन्च पैड में आखिरी मिनट की तकनीकी समस्या के कारण क्रू 10 के प्रक्षेपण को स्थगित कर दिया। नासा ने अभी लॉन्च की नई तारीख की घोषणा नहीं की है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में सहारा ग्रुप के पैसों के बारे में जानकारी दी। एक लिखित सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले निवेशकों को भुगतान शुरू हो गया है। 28 फरवरी 2025 तक 12,97,111 निवेशकों को 2,314.20 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, जबकि इसी साल दिसंबर तक सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव समितियों में निवेश करने वाले सभी निवेशकों को भुगतान करने का लक्ष्य है। पूर्व पाक क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने अपने ही देश पर बड़ा आरोप लगाया है। कनेरिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान में उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ और उनका करियर बर्बाद हो गया। उन्होंने कहा, उसी भेदभाव की वजह से आज यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में हूँ। हमने जागरूकता बढ़ाने के लिए बातचीत की है और संयुक्त राज्य अमेरिका से वो सब बताया जिससे यह पता चल सके कि हमने पाकिस्तान में कितना कुछ सहा है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ जियो और एयरटेल के बीच करार हो गया है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाते हुए कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत होने पर कनेक्टिविटी को जारी रखना या बंद करने का अधिकार किसके पास होगा? क्या यह स्टारलिंक होगा या इसके भारतीय साझेदार होंगे? क्या भारत में अन्य उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं को भी अनुमति दी जाएगी और अगर दी जाएगी तो किस आधार पर? कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को सोने की स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। डीआरआई को दिए बयान में उन्होंने कबूला कि यह उनका पहला प्रयास था और यूट्यूब से सोना छिपाने के तरीके सीखे थे। दुबई एयरपोर्ट पर उन्होंने क्रैब बैंडेज से सोना चिपकाया। रान्या ने बताया कि उन्हें अनजान विदेशी नंबरों से फोन आते थे। उन्हें दुबई एयरपोर्ट पर सोना लेने और बेंगलुरु में इसे डिलीवर करने के लिए कहा गया था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हम लोग मिलकर पान पर चर्चा करेंगे, पान पर चर्चा करके बीजेपी का सफाया करेंगे। बीजेपी से अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। 2027 में उसका बुरा हाल होगा। होली का त्यौहार खुशियां लेकर आता है। गंगा जमुनी तहजीब हमारी विरासत रही है। एक इंटरव्यू के दौरान गोविंदा ने फैन थप्पड़ कांड के बारे में बात की। उन्होंने कहा, सेट पर एक शख्स महिला से बदतमीजी कर रहा था, उसे मैंने थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद केस कोर्ट पहुंच गया और 9 साल तक चलता रहा। मैंने उस इंसान का स्टिंग ऑपरेशन तक किया जिसमें वह मामले को रफा दफा करने के लिए 3-4 करोड़ रुपए मांग रहा था। मैं परेशान था, लेकिन इंडस्ट्री से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया।